हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले बाइनरी सर्च के बारे में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बाइनरी सर्च के नाम में ही सर्च है, यानी कि हम लोगों को कुछ सर्च करना रहता है। ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो बाइनरी सर्च किसी भी एरे पे अप्लाई करने के लिए ना कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी एरे हमें गिवन है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। जो गिवन एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एरे लेते हैं, 4 - 1 3 7 10 11। ये एरे सॉर्टेड है पहले से ही, है ना। अब इस एरे में हमें कुछ सर्च करने के लिए दिया गया, जिसे हम की कहते हैं, ठीक है। सपोज की हमें मिला है 11, मतलब कि इस एरे में से आप 11 हमें ढूंढ कर दीजिए। ओके, तो बाइनरी सर्च जो है ना, वो बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिदम्स में से एक है। बहुत ही एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिदम में से एक, यानी कि अगर हमें n एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर, तो अगर हम एक एक करके ढूंढना स्टार्ट करें, हम लोगों ने 11 को कंपेयर करा 4 से, 11 को कंपेयर करा -1 से, फिर से कंपेयर करा 3 से, फिर 7 से, 10 से, और फिर फाइनली 11 से। तो हमें सारे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ा, यानी O ऑफ n टाइम लगेगा अगर हम लोग नॉर्मली सर्च करने जाएं ऐसे तो, है ना। बट अगर हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं ना, तो ये सेम काम O log ऑफ n में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज आपको 10 रेज टू द पावर 6 एलिमेंट्स गिवन है। ये एरे बहुत बड़ा है और 10 रेज टू द पावर 6 एलिमेंट्स गिवन है। तो आपको 10 रेज टू द पावर 6 टाइम्स कंपेयर करना पड़ेगा नॉर्मल एल्गोरिथम से, है ना। एक एक करके बहुत टाइम टेकिंग है। बट अगर हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं, तो ये सेम चीज लॉग ऑफ n यानी कि 10 टू द पावर 6 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करके देखें तो कितना आएगा 6 log 10, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.36 इंटू 3.22 और रफली अप्रॉक्स ये 20 कंपैरिजन में हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 टू द पावर 6 इतने सारे एलिमेंट्स गिवन है, और फिर भी ये बस 20 कंपैरिजन में हमारा काम करके दे रहा है, यानी कि ये बहुत एफिशिएंट है ना। तो अब हम लोग इसे एक बार ड्राई रन करके देखें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे गिवन है, ओके। सॉर्टेड एरे गिवन है, उस एरे का नाम मान लीजिए हम ए रख लेते हैं। तो इस एरे में -4 -1 3 7 10 और 11 ये गिवन है, ओके। तो इस एरे की इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको लो मार्क कर देते हैं और लास्ट एलिमेंट को हाई मार्क कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ना हम लोग मिड मिड फाइंड करते हैं कि इस एरे में मिड क्या है, मिडिल एलिमेंट कौन सा है। तो इस एरे में हमारा मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा। मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं लो प्लस हाई बाई 2 से। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 + 5/2, जो कि आएगा 2.5। और हम लोग हमेशा फ्लोर वैल्यू लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, डेसिमल के बाद की चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो फ्लोर वैल्यू है 2, वो हो गया, वो मिडिल एलिमेंट हो गया। तो ये मिडिल एलिमेंट है 3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा की तो लिया ही नहीं, ढूंढना क्या है भाई, ढूंढना क्या है। सपोज हमें ढूंढने को दिया गया है 10, ठीक है। हमें क्या ढूंढने को दिया गया 10, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, मिड फाइंड कर लीजिए। सेकंड स्टेप, उसको कंपेयर करिए मिड एलिमेंट से। मिड एलिमेंट क्या है, मिड क्या है, एरे ऑफ मिड क्या है 3 है। इसको कंपेयर करिए की से, की क्या है 10। क्या ये दोनों बराबर है,
नहीं, बराबर नहीं है। तो एक काम करिए, फिर पता लगाइए कि ये मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर ये मिड के बराबर नहीं है, जो की है वो मिड के बराबर नहीं है, तो ये पता करिए कि वो मिड से बड़ा है या मिड से छोटा है। तो 10 मिड से बड़ा है या छोटा है? 10 मिड से बड़ा है या छोटा है? 10 मिड से बड़ा है। बड़ा है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे होगा, ट्री के राइट हैंड साइड पे होगा, है ना, क्योंकि ये सॉर्टेड आ रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लो को यहां से उठा करके लो को अपडेट कर देंगे मिड से, मिड के बगल में। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से रिपीट करते हैं। ये जो एलिमेंट है, जो की मिला है हमें 10, वो मिड से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये 3 के राइट हैंड साइड पे होगा क्योंकि ये सॉर्टेड आ रहे हैं। तो हम ये हाफ एरे को डिस्कार्ड कर देंगे और मिड के राइट हैंड साइड, तो मिड के राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, 7 10 11, तो लो को अपडेट करके हमने मिड के बगल में रखा। ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे 7 10 और 11। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसमें मिड फाइंड करेंगे। फिर से मिड फाइंड करिए। मिड कैसे फाइंड करते हैं, लो, है ना, लो क्या है हमारा 3, हाई क्या है 5/2, ये हो जाएगा 8/2 जो कि आ गया 4। तो मिड क्या मिला हमें, 4। मिड 4 मिला। फिर से कंपेयर कराइए, सेम स्टेप्स, ए ऑफ मिड को कंपेयर कराइए टी से। मिड क्या है भाई, 4, है ना, 4 है। तो एलिमेंट कौन सा है, 10। 4 पे कौन सा एलिमेंट था, 10। तो एरे ऑफ मिड की क्या है, की भी 10 है। हाँ, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो बस रिटर्न करा दीजिए कि हाँ, आंसर मिल चुका है। ओके, ये हो गया अगर हमें मिड से बड़ा एलिमेंट, राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट। एक बार हम लोग क्या करते हैं, मिड से छोटा एलिमेंट को ढूंढ कर देखते हैं। क्या एरे गिवन है, फिर से एरे लिख लेते हैं, -1 3 7 10 और 11। ओके, सपोज हमें की में क्या मिला है, -1। -1 ढूंढने को मिला, इंडेक्सिंग कर लेते हैं, फटाफट से इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4। स्टेप 1 क्या करिए, मिड ढूंढिए। मिड क्या है, लो प्लस हाई अपॉन 2, लो प्लस हाई अपॉन 2। अच्छा, मार्क भी कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लो है, लास्ट एलिमेंट को हाई मार्क करते हैं। लो प्लस हाई अपॉन 2 हमें मिला 2.5, फ्लोर वैल्यू ले लिया 2। ठीक है, मिड एलिमेंट मिल गया 2, मिड मिल गया 2। मिड पे कौन सा एलिमेंट है, 3। तो एरे ऑफ मिड को हम लोग कंपेयर कराएंगे की के साथ। मिड क्या है, एरे ऑफ मिड क्या है, 3 है। क्या 3 की के बराबर है, -1 के बराबर है? नहीं, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो पता लगाइए कि की जो है वो मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर ये फॉल्स है तो पता लगाइए कि की मिड से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा जो की है वो मिड से छोटा है ना। अब अगर वो छोटा है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे नहीं होगा, सॉर्टेड आ रहा है ना। मिड के राइट में सारे उससे बड़े एलिमेंट है, मिड के लेफ्ट में सारे उससे छोटे एलिमेंट, डेफिनेटली राइट हैंड साइड नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को हम लोग अब यूज नहीं करेंगे और हाई को उठा के मिड से, ये मिड है, हाई को उठा के मिड के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी मिड -1 पे। ठीक है, होपफुली समझ आया हो। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, इसके बाद ये पता लगाया कि जो की है क्या वो मिड से छोटा है या बड़ा है। तो डेफिनेटली की हम लोगों को छोटा मिला। छोटा मिला तो हाई को अपडेट करके हम लोगों ने मिड से एक कम कर दिया, है ना, मिड के एक कम कर दिया। अब फिर से सेम चीजें रिपीट करिए अपडेट करने के बाद कि क्या, फिर से मिड फाइंड करिए। मिड क्या होता है, लो प्लस हाई अपॉन 2। तो लो है 0, हाई है 1,
लो है 0, हाई है 1, कंपेयर कराइए 1/2, तो मिड क्या आया? हाँ, मिड हमें क्या मिला? 0। तो एरे ऑफ मिड पे मिड को फिर से कंपेयर कराइए की से। एरे ऑफ मिड क्या है? -4, -4 को कंपेयर कराइए -1 से। फॉल्स है, तो ये पता करिए कि वो मिड से बड़ा है या छोटा है। की जो है मिड से बड़ा है या छोटा है, तो की मिड से बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे? लो को, अगर की मिड से बड़ा है, अभी ये मिड है ना, अभी ये मिड है, अगर की मिड से बड़ा होता है तो हम लोग लो को अपडेट करके मिड से मिड के राइट हैंड साइड पे अपडेट करते हैं, है ना। लो को यहाँ पे अपडेट करते हैं, यानी कि मिड+1। अगर की मिड से बड़ा आता है तो लो को अपडेट कर देते हैं मिड+1 से। फिर से कंपैरिजन कराइए कि क्या, फिर से फाइंड करिए, मिड फाइंड करिए, तो लो भी यहीं पे है, हाई भी यहीं पे है ना। लो भी यहीं पे है, हाई भी यहीं पे है, तो कंपैरिजन करा लीजिए। पहले मिड फाइंड कर लीजिए, 1+1=2, जो कि मिलेगा आपको 2.2, जो कि मिलेगा 1। तो एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 को कंपेयर करा लीजिए फिर से की से। एरे ऑफ 1 क्या है? एरे ऑफ 1 है -1, -1, और की क्या है? -1। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो बस आंसर रिटर्न कर दीजिए। एज सिंपल एज डैट। अगर इसे समराइज करते हैं हम लोग, तो क्या स्टेप्स है? बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले फाइंड कर लीजिए मिड इंडेक्स, है ना। कैसे फाइंड करते हैं मिड इंडेक्स? मिड इक्वल्स लो प्लस हाई अपॉन 2, है ना। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? एरे ऑफ मिड को कंपेयर करा लीजिए की से, है ना। अगर ये मैच कर गया, अगर यहीं पे मैच कर गया, तो रिटर्न कर दीजिए आंसर, है ना। रिटर्न करा दीजिए मिड को कि भाई मिल गया एलिमेंट। फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो पता करिए कि की बड़ा है या छोटा है। सपोज अगर की बड़ा है, अगर की बड़ा है तो लो को अपडेट कर दीजिए मिड+1 से, और ऊपर वाले स्टेप्स को फिर रिपीट करिए। अगर की छोटा है, फिर मान लीजिए अगर की छोटा है, फिर क्या करेंगे? हाई को अपडेट कर दीजिए मिड-1 से, और ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करिए। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को रिपीट करिए। अगर फिर भी नहीं मिलता तो रिटर्न कर दीजिए नो आंसर फाउंड, बता दीजिए कोई आंसर ही नहीं मिला, है ना। बस एज सिंपल एज दैट। होपफुली आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।